हेलो बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, जो भी यहाँ पे आपको हम बताते हैं, उसका फ्री नोट्स मिल जाएगा। जो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसका फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स है, वैसे वहाँ पे भी हैंड रिटन ही सेम टू सेम यही रहेगा। वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो आप नोट्स अगर चाहिए तो फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज हम इकाई 1 जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक सजीव जगत आता है। ठीक, जीवधारियों के लक्षण, इसमें सबसे पहले हम जीवधारियों के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें क्या होता है, वृद्धि, श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति एवं गमन, उत्तेजनशीलता, उपापचय, ये सभी जो हैं जीवधारियों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता क्या होती है, जो असंख्य मतलब ढेर सारे पादप प्राणियों की पहचान तथा उनके वर्गीकरण वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको जैव विविधता बोलेंगे। ठीक है, अब जो इतने सारे पौधे हैं, जंतु हैं, ठीक है, पूरे विश्व में पाए जाते हैं, तो पूरे विश्व में उनकी पहचान के लिए उनको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में जो उनको नाम दिया जाता है उसी को वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक जीव का नाम एक हो। ठीक है, अब जैसे संपूर्ण विश्व में प्राणी और पौधे, प्राणी पौधे व्यापक तौर पर होते हैं। ठीक है, व्यापक तौर पर प्राणी और पौधे होते हैं, तो उनके नाम के लिए दो विधियां, एक ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें प्राणियों के नाम आएंगे, और ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें पौधों के नाम बताए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक नाम, जो प्रत्येक वैज्ञानिक नाम होता है उसके दो भाग होते हैं, वंश और जाति। तो ये दो नाम जो हैं वे द्विनाम पद्धति द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लिनियस ने बताया था अपनी बुक स्टेमा नेचुरल में। ठीक है, उसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था और उसके कुछ नियम दिए थे। तो वो नियम क्या है, जो वैज्ञानिक नाम या फिर द्विनाम पद्धति है वो लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे लिखे होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले वंश लिखा जाता है, फिर जाति लिखी जाती है। ठीक है, और ये हाथ से जब लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग और रेखांकित, मतलब नीचे लाइन खींच देते हैं, और छपाई के दौरान ये तिरछे होते हैं। ठीक है, और लाइन खींचे होने के कारण जब नीचे लाइन खींची रहेगी तो वो लैटिन भाषा का हमें याद दिलाएंगे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे देखिए जो नाम लिखे हुए बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, बायोलॉजिकल वैज्ञानिक नाम जो लिखे हुए हैं उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखाएगा, वंश का नाम, वंश का नाम
वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा, लेकिन जो जाति नाम होगा उसका पहला अक्षर हमेशा पूरे अक्षर स्मॉल होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए मटर का नाम पायसम सटाइवा लिखा हुआ है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। उसी तरह मनुष्य का नाम होमो सेपियंस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं, फल फूल जानवरों के। मनुष्य का होमो सेपियंस बता दिया हमने आपको। ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगे। वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है? वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया जाता है और सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, और जो वर्गीकरण है वो किन किन वर्गों में किया जाता है, जैसे जगत, संघ या भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। यहाँ पे देखिए ये ऐसे बताया गया है, सीरियल वाइज लिखा गया है, जगत, संघ या भाग, वर्ग, कुल, वंश, जाति, ये सभी सीरियल से लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवन के 3 डोमेन। ठीक है, जीवन के 3 डोमेन संकल्पना जो है वो विज ने दी थी। ठीक है, विज ने क्या बताया? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। ठीक है, ये सभी जीवन के 3 संकल्प हैं, डोमेन हैं। आर्किया में सबसे प्राचीन जीव आते हैं, उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इन पर मतलब आर्किया पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है और वातावरण में ये प्रतिकूल मतलब अच्छे इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया या फिर यूबैक्टीरिया की। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकिन पाया जाता है। ठीक है, और 70S का साथ में राइबोसोम होता है और नग्न डीएनए का अणु होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूकैरिया या फिर यूकैरियोटा। ठीक है, इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु जंतुओं में अनुपस्थित होती है और इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। ठीक है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों होते हैं। ठीक है, सभी उच्च प्रकार के इसमें जंतु और पौधे आते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके आंसर दिए जाएंगे आपको। और फ्री नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।